डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया गया है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चौकोर हरे रंग का, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, अपने गणित में भी देख सकते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार, यानी इसकी चारों भुजाएं, वर्गाकार आपको मालूम है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। सही है। यहाँ से आपको दो बातें जो है सीखनी है। एक तो मेन जो है यहाँ से कोण आपको देखना है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का, क्योंकि जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा हम कहाँ से निकालेंगे? थीटा हम निकालेंगे कि आकृति आपकी वर्ग है, तो यहाँ से हम निकालेंगे थीटा हमारा 90 अंश का है। कोने पर लगे एक खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। तो ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। सही। ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर आपका दिया गया है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। सेकंड, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और आपका दिया गया है पाई का मान जो है वो 3.14 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो वेरी सिंपल आपका क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। आप पढ़ेंगे 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, जो आपकी आकृति, जो आपका घास का मैदान है वो कैसा है? वर्गाकार है। और आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, चाहे वो 15 सेंटीमीटर हो, चाहे वो 20 सेंटीमीटर हो, चाहे वो 1000 सेंटीमीटर हो, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, चाहे वो 1 मीटर हो। सही है। इससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आपको यहाँ से आकृति पर ध्यान देना है। जो आपका मैदान है वो है वर्गाकार। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि आपको मालूम है वर्ग का प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। कोने पर देखिए खूंटे से घोड़ा बांध दिया गया है, तो थीटा यहाँ से प्रयोग करेंगे 90 अंश का। रस्सी जो दी गई है वो 5 मीटर, यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगी। फर्स्ट के लिए 5 और सेकंड के लिए 10 दी गई है, तो दोनों से हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो चित्र तो आपको भली बात दिखाई दे रहा होगा, आप अपने देख सकते हैं, गणित में भी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सही है। तो चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप गौर करेंगे, मैंने लिखा है कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान के भाग का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा। तो आप चित्र में देखेंगे आपका इस प्रकार से चित्र है, मैंने ये बना लिया है। यहाँ पर ये खूंटा है, ये बिंदु ओ पर, इससे ये जो आपकी रस्सी की लंबाई ये 5 मीटर दी गई है, ये घोड़ा बना हुआ है। तो ये घोड़ा जो है 5 मीटर इधर इधर जो है, इससे अधिक तो जा नहीं सकता है, क्योंकि जो ये रस्सी की लंबाई 5 से अधिक तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ तो रस्सी तो इतनी है। सही है। तो इधर ये घूम के इतना चर सकता है। सही है, इतना चल सकता है। चर तो इसके चारों तरफ सकता है, लेकिन इस मैदान के अंदर की बात की गई है, सिर्फ ये मैदान की। क्योंकि आपको मालूम है आप बीच में कहीं पर गाय भैंस किसी का भी कहीं पर आप खूंटा जो है गाड़ते हैं, उसमें रस्सी द्वारा किसी जानवर को, किसी पशु को आप बांधते हैं, तो वो उस घोड़े के चारों तरफ जो उस रस्सी की लंबाई होगी उसके बराबर चारों तरफ एक गोले के आकार में चल सकता है। तो यहाँ से अगर घोड़े की बात करें तो घोड़ा जो है इस आकार में, इस चारों तरफ जो है गोला आकार में चरेगा, जिससे 5 मीटर का एक गोलाकार आकृति बन जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गाकार घास का मैदान जो है, घास का मैदान ये है, यहाँ तो है नहीं। सही है। यहाँ तो ये नहीं है, सिर्फ ये मैदान है, इसकी बात की गई है हमारा मैदान। ये अगर हम इसका नाम डालना चाहें तो नाम भी डाल सकते हैं। हमारा ये मैदान है, ये वर्गाकार मैदान। सही। जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं ये वर्गाकार मैदान है, तो इसी मैदान के अंदर जो है घोड़ा चर सकता है। इधर बाहर तो जाएगा नहीं, इधर आपको तो पता नहीं क्या है। सही है, खाई है या क्या है, ये दूसरे का खेत है, कोई फसल खड़ी है, तो इस मैदान की बात की गई है। तो इस मैदान में घोड़ा जो है इस टाइप से इतने चरेगा, बाहर तो निकल नहीं सकता, इधर खाई हो सकती है या दूसरे की कोई फसल हो सकती है, तो यहीं पर चरेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी एक देखिए त्रिज्यखंड जैसा बन रहा है। मैंने त्रिज्यखंड आपको बताया था, इसी प्रकार का था। और आपको मालूम है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का। सही है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले, ये घोड़ा जो इतना क्षेत्रफल चलेगा, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई r², यही तो होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 अपान 360 इंटू पाई। आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 3.14, यानी 3.14 रखिए, और r², r है आपका 5।
सही है। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा और 9 एकन 9 9 9 एकन 9 सॉरी और 9 चक्कू 36 1/4 और ये आ जाएगा 3.14 और इंटू ये आपका हो जाएगा 25। समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू इसका गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो इसका गुणा आप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 78.5। 4 से काट दीजिए, 4 का इसमें जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आप भाग देकर देख सकते हैं। आपका आ जाएगा 19.625 मीटर है। तो क्षेत्रफल है आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई समस्या है आप हमें बता सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की समस्या आप लाइव चैट में हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो अपलोड होने के बाद में भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो है हम इसका सलूशन आप तक पुनः पहुंचाएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में सेकंड में आपका क्या कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए। ये कह रहा है, ये देखिए यहाँ तक 10 है, 5 है सॉरी, अगर इसी रस्सी को बढ़ा दिया जाए यहाँ तक ये 10 कर दी जाए, तब बता रहा है तब ये वृद्धि कितनी हो जाएगी क्षेत्रफल में। तब ये जब 10 हो जाएगा तब इस प्रकार से आप देख सकते हैं घोड़ा जो है इस प्रकार से ये बना सकता है। सही, जब आप सही से ये बनाएंगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा क्षेत्रफल। आपको ये बनाना नहीं, सिर्फ चित्र तो आपका बना है, आप देख सकते हैं। सही, तो हम आपको समझा रहे हैं। तो ये टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। इस टोटल क्षेत्रफल के निकालने के लिए यदि हम निकालें तो यहाँ से तो आपका पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि के लिए पहले तो हम ये बड़े वाले इस भाग का टोटल का क्षेत्रफल निकालें, फिर ये घटा दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सेकंड आप देख सकते हैं कि जब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तब घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर वही हो जाएगा। तब कोण तो आपका वही रहेगा क्योंकि वर्गाकार आकृति तो वर्गाकार है। 90/360 इंटू पाई का मान तो वही रहेगा 3.14 इंटू आर। पहले रस्सी आपकी 5 मीटर थी तब 5 था, इस बार 10 हो गया। तो ये तो काटेंगे 1/4 आ जाएगा। आपको मालूम है 0 से 0 जाएगा और 9 चक्कू 36 हो जाएगा, मालूम है यहाँ से आपको। और ये 10 का वर्ग करेंगे 100, ये देखो गुणा करेंगे 314, 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा। पहले कितना आया है 19 दशमलव, जब हमारी रस्सी की लंबाई थी 5 मीटर तब क्षेत्रफल आया था 19.625 मीटर स्क्वायर, आपको मालूम है। और जब इसकी 10 कर दी तब आया है 78.5 मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं जब हमने की थी इसकी लंबाई 5 मीटर थी तब 19.625 आया था, और जब हमने 10 मीटर कर दिए तब इतना आया है। आपका सवाल कह रहा है कि जो क्षेत्रफल में वृद्धि बता रहा है कि क्षेत्रफल में, सेकंड कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में यदि हम वृद्धि निकालना चाहें तो इस बड़े वाले क्षेत्रफल से इससे और इसे यदि हम माइनस कर देते हैं तो आसानी से निकल आएगा। तो मैंने लिख दिया है कि अतः चले जा सकने वाले क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है। क्षेत्रफल में वृद्धि पहले इतना आया था, सही, बाद में ये, और ये पहले इतना घटा दिया तो ये 58.875 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को पुनः आप देख सकते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आप पुनः देख सकते हैं इसे। क्वेश्चन को तो आप अपने गणित में देख सकते हैं, सही, आकृति को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये रफली आकृति बनाकर आपको समझाई है। आकृति तो आपके क्वेश्चन में बनी है, आपको बनाना तो है नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने रफली बनाकर आपको समझा दिया है। क्योंकि वर्ग की बात की गई है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 अंश, और ये जो घोड़ा बंधा है रस्सी की लंबाई दी गई है ये कितनी है 5, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 मीटर। फर्स्ट में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड बनेगा। अगर इसका हमने नाम डाल दिया OACB तो त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्यखंड का ये हमने सूत्र आपको बताया, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 90 है, 90 अपान 360, पाई की वैल्यू आपका क्वेश्चन कह रहा है और आर इतना आपका दिया गया है। यहाँ से काटेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ये 5 का वर्ग 25 होता है, 25 का गुणा किया 78.5 आया, 4 का भाग किया तो 19.625 मीटर स्क्वायर ये आ गया आपको क्षेत्रफल। आ गया आपको समझ में, कोई समस्या तो होगी नहीं यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं इसके नीचे क्वेश्चन कह रहा है सेकंड में जब घोड़े की रस्सी को 5 से बंधा था
तो इसकी जगह अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो पहले तो क्षेत्रफल निकालो कि यदि हम 5 की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दें तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, आप देख सकते हैं यहाँ से जब मैंने क्षेत्रफल निकाला है भाई थीटा तो वही रहेगा, सही है। और ये पाई का मान भी भाई आर आपका 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैंने निकाल लिया तो आया है 78.5 मीटर स्क्वायर, ये आ गया है। आपका क्वेश्चन सेकंड में पूछ रहा है कि वृद्धि बताइए, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो वृद्धि ये आया है हमारा 10 पर और हमारा 5 में कितना था ये, तो ये इससे यदि हम इसे माइनस कर दें तो वृद्धि निकल आएगी। तो वही मैंने यहाँ पर कह दिया है कि देखिए अतः चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये मेरा बाद में निकल के आया है 10 मीटर जब हमने रस्सी बांधी है और ये 5 मीटर रस्सी, तो 10 से 5 वाले को घटा दिया तो ये 58.875 मीटर स्क्वायर आ गया। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 9 के साथ।